हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, वक्फ संशोधन का सुनवाई हो गई है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? नहीं, देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो केंद्र सरकार ने इसको एक एज ए लॉ अभी लागू हो गया, ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अहम कदम है जो मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। और मुझे एज अ कॉमन मुस्लिम मुझे लगता है कि इस तरह का अमेंडमेंट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वक्फ के माध्यम से जो वक्फ का मूल नेचर था, वक्फ क्या थी, वक्फ का मूल नेचर क्या था, वक्फ का उद्देश्य क्या था, वक्फ का मोटो क्या था, इन तमाम चीज़ों से वक्फ जो है वो भटक चुका था। वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है, उसका यूज़ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ के माध्यम से हम मुसलमानों के लिए, गरीब पासमानदा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे अच्छा काम करें, इन चीज़ों पर पहले काम होना चाहिए था। वक्फ बोर्डों में पार्टिसिपेशन महिलाओं का और पासमानदा पिछड़े मुसलमानों का पहले से बढ़ना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों पे जो काम नहीं हुए, आज अगर वो मोदी सरकार काम कर रही है तो इस पे किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अगर मुसलमानों के कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। क्योंकि देखिए, आज़ादी, इसके पीछे तथ्य है कि आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी का कई बार शासन रहा केंद्र में, लेकिन क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने मदरसा रिफॉर्मेशन के लिए कोई काम किया, मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए कोई ठोस काम किया, मुस्लिम समाज की महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम किया, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया? जो पासमानदा मुसलमान है, जो 85% मुसलमानों की आबादी, जो पिछड़े पासमानदा मुसलमान है, उनकी बात कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पासमानदा समाज के उत्थान का काम की बात न केवल कही बल्कि धरातल पर उस पर काम भी किया। ये अमेंडमेंट आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जो वक्फ की हमारे बहुत बड़ी लैंड बैंक हमारे वक्फ के पास है। लेकिन ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से संभल सांसद हैं, वो भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या लगता है कि अब सब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो क्या कुछ इन लोग को भी राहत मिलेगी, या फिर क्योंकि देश का कानून तो बन चुका है? नहीं, ये देखिए, देश का कानून है और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा जुडिशरी बॉडी है। हम जो अभी आज सुनवाई होगी, जो भी फैसला होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन एज अ कॉमन मैन देश का मैं ये कह सकता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज के वक्त की ज़रूरत थी। जो भी मुस्लिम समाज के नेता, जो कांग्रेस के, सपा के और दूसरे दल के जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी जताते हैं, बताते हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करते, तो ये जताने और बताने से आगे बढ़ के काम करके दिखाने का ये समय है। और मुझे लगता है कि इतिहास याद रखेगा, इतिहास देख रहा है, और मैं बहुत साफ और स्पष्ट बोलूँ कि इतिहास देख रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का कौन लोग साथ दे रहे हैं और कौन इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध का साफ मतलब है कि मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध, महिलाओं के उत्थान का विरोध, पासमानदा समाज के तरक्की का विरोध, मुस्लिम समाज के ओवरऑल उनके अपलिफ्टमेंट का विरोध। तो हमें लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए सबको साथ आना चाहिए। इसके साथ साथ आज संभल हिंसा मामले में संभल सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हो रही है, कई घंटे हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, संभल जो प्रकरण है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो कमेटियाँ गठित की गई हैं और जो भी फाइंडिंग्स होंगी, फर्दर डेवलपमेंट होगा, आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ ईडी ने शिकंजा कसा है गांधी परिवार पर। ऐसे में आज दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बड़े स्तर पर जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस आखिर क्यों प्रदर्शन कर रही है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो अपने ही नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए कि नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही अपने देश के साथ तो उन्होंने गलत किया ही, देश के लोगों के साथ तो गलत किया ही, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। आज जब उनके परिवार के आय संपत्ति की बात आई है तो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उसको आगे ढकेल रहे हैं, राजनीति के आग में उनको झोंक रहे हैं, तो कहीं से भी उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बरगलाने फुसलाने का काम किया है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक आज़ादी से पहले अंग्रेज़ थे जिन्होंने भारत को फूट डालो और राज करो की नीति के साथ काम किया था, और आज़ादी के बाद आधुनिक भारत के अंग्रेज ये कांग्रेस पार्टी हैं जो भ्रमित करो और राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ईडी को लेकर के बयान आया है कि ईडी को बंद कर देना चाहिए, ईडी कांग्रेस ने ही बनाया था और इसी वजह से आज कांग्रेस परेशान भी है। देखिए, आज जब आपके खिलाफ चीज़ें मिल रही हैं, सबूत मिल रहा है, आपने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का मिसयूज़ किया, आपने अपने कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में केवल और केवल भ्रष्टाचार के एक से एक उदाहरण सेट किए,
तो आपने जो बोया है वही काटोगे। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है कि जो आप बोओगे वही काटोगे। तो अगर आपने बबूल बोया है तो आपको आम नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने भी जो भ्रष्टाचार किए, आज उसी भ्रष्टाचार का परिणाम है। तो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसने गलत किया, देश की जनता के साथ, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, देश की तरक्की के साथ खिलवाड़ किया और देश को भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश शहजाद अंसारी, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।